बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और एसएसपी हृदयकांत की संयुक्त अध्यक्षता में समीक्षा वन भागलपुर में एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया। डीएम ने बताया कि 13 अक्टूबर से भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। उम्मीदवार एनआई एक्ट की छुट्टियों को छोड़कर हर दिन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन कर सकते हैं। नामांकन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर, जांच 21 अक्टूबर और नाम वापसी 23 अक्टूबर तय की गई है। उन्होंने बताया कि सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को नामांकन के लिए 10,000 रूपए, जबकि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों को 5,000 रूपए शुल्क देना होगा। डीएम ने कहा कि जिले के सभी चेक पोस्ट सक्रिय कर दिए गए हैं, वाहनों की सघन जाँच चल रही है, शस्त्र अनुज्ञप्तियों का सत्यापन और जमा कराया गया है। साथ ही अपराधियों पर कार्रवाई जारी और संवेदनशील इलाकों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। में आप सभी प्रेस एवं मीडिया के बंधुओं का स्वागत है। आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि भागलपुर जिले के 7 विधानसभा में आज प्रेस नोट जारी हो गया है और 11 बजे सुबह से नाम निर्देशन भी शुरू हो गया है। और जो भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश है कि नाम निर्देशन करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है और नाम निर्देशन की समीक्षा स्क्रूटनी की तारीख है 21 अक्टूबर मंगलवार है और अभ्यर्थता वापस लेने की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर है। और जो भागलपुर जिले में समस्त विधानसभा में चुनाव की तिथि है 11 नवंबर है और काउंटिंग की तिथि 14 नवंबर है। एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपके सामने लाना चाह रहे हैं कि नाम निर्देशन करने की जो प्रक्रिया है वो छुट्टी के दिनों में नहीं होती है, जो एनआई एक्ट के हिसाब से है नहीं होती है। इसमें छुट्टी का दिन इस बार संडे है, क्योंकि 20 अक्टूबर को दिवाली है, लेकिन फिर भी एनआई एक्ट में उस दिन छुट्टी डिक्लेयर नहीं है, तो 20 अक्टूबर को नाम निर्देशन की तिथि होगी। 19 जो संडे है उस दिन नहीं होगा, 20 को होगा। और दूसरा कि आज से ही सभी जो चेक पोस्ट हैं हमारे शुरू हो गए हैं। एसएसटी हमारी जो टीम है वहाँ पे मजिस्ट्रेट हैं, दंडाधिकारी हैं और पुलिस पदाधिकारी हैं, पुलिस बल हैं, पद नियुक्त हैं और वो उचित जितनी जांच होती है, जहां संदेह हो या सभी वाहनों पे संदेह हो, वो जांच करेंगे। इसके अतिरिक्त आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि जो प्रेक्षक हैं, ऑब्जर्वर, खास करके एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर, उनका भी आगमन हो गया है और उन्होंने भी जो माननीय भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश है इसके संबंध में हमारे टीम को कई निर्देश दिया है। हम लोग उसको भी कंप्लायंस करा रहे हैं। और जो कानूनी रूप से जितनी प्रक्रिया है, खास करके लैंड ऑर्डर को देखते हुए, तो कानूनी रूप से सभी प्रक्रिया को हम लोग पालन कर रहे हैं। और जैसे कि लाइसेंस्ड आर्म्स है उस पर हम लोग नज़र रखे हुए हैं। इसके बाद जो बीएनएसएस का डिफरेंट सेक्शंस है 126, 27, 29, इसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं। सीसीए है जो बिहार सरकार का क्राइम कंट्रोल एक्ट के तहत डिफरेंट सेक्शंस के तहत जो काम है ये भी हम लोग उस पर कर रहे हैं। जितने भी अपराधी हैं, जितने भी हमारे वल्नरेबल टोला, उस सभी वल्नरेबल टोला पे हम लोग नज़र रखे हुए हैं। वहाँ के लोगों से हमारे सेक्टर दंडाधिकारी संपर्क में हैं, उन्होंने उस टोला का भी भ्रमण किया और उस टोला में जो लोग भी वल्नरेबिलिटी क्रिएट करने वाले हैं, जो लोग भी अशांति फैलाने वाले हैं, उन सभी लोगों पर हमारी टीम नज़र भी रखे हुई है और लगातार जनता के संपर्क में भी है। यदि ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी भी टोले में किसी को डराने धमकाने का प्रयास करता है, उन सभी लोगों पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और अभी कार्रवाई हमारी जारी है। बीच में कहीं से भी किसी प्रकार की इस प्रकार की सूचना प्राप्त होती है तो हम लोग बहुत मुस्तैदी से वहाँ कार्रवाई करेंगे और कठोर कार्रवाई करेंगे। एसएसपी साहब के द्वारा जितने भी वारंट्स हैं और एसएसपी साहब उनकी टीम के द्वारा सभी वारंट्स का एग्जीक्यूशन कराया जा रहा है और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। और छोटे से छोटी जो घटना है या छोटी से छोटी आशंका है, उन सभी लोगों पर हम लोग नज़र बनाए हुए हैं। नाका वगैरह भी एक्टिव है, रोको टोको अभियान है वो भी हमारा एक्टिव है। और इस पूरे अभियान को सपोर्ट करने के लिए और हम लोगों की मदद करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा यहाँ सीएपीएफ की भी कई टीम भेजी गई है, जो दोनों पुलिस जिलों में सक्रिय है। उनके द्वारा भी फ्लैग मार्च और अन्य
जो कार्रवाई है वो सब किया जा रहा है। एसएसपी हृदयकांत ने बताया कि लंबित वारंटों का निष्पादन कराया जा रहा है, सभी नाका चेक पोस्ट चालू है और शहर में रोको टोको अभियान चल रहा है। अब तक 102 वाहनों पर कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि सीएपीएफ की टीम सक्रिय है और संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च कराया जा रहा है। अपराधियों के खिलाफ सीसी और बॉन्ड डाउन के तहत कार्रवाई की जा रही है। साथ ही 91 लंबित वारंटों का निष्पादन पूरा किया गया है। एसएसपी ने आगे बताया कि काली पूजा को लेकर समन्वय समिति और शांति समिति की बैठकें भी हो चुकी है। सभी थाना और मंडल स्तर तक मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार शांति व्यवस्था बनाए रखने की तैयारी पूरी कर ली गई है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से भागलपुर पुलिस निरंतर शांतिपूर्वक निष्पक्ष ढंग से चुनाव करवाने के लिए कार्यरत है। हमारे जिला पुलिस के सहयोग के लिए 11 कंपनी सीएपीएफ की भी आई हुई है। भागलपुर पुलिस जिला में 4 नवगछिया पुलिस जिला में कार्यरत है। हम लोग लगातार व्यक्तियों को चिन्हित करके कार्रवाई कर रहे हैं, चाहे निरोधात्मक कार्रवाई की बात हो या सीसीए 3 के अंदर में लोगों को बंद पत्र और हाजिरी लगवाने की बात हो। हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों शनिवार और रविवार को महासमकालीन अभियान चलाया गया था, जिसमें 102 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें आर्म्स एक्ट में 2 गिरफ्तारी हुई है। कुल 91 वारंट का निष्पादन हुआ था और भारी मात्रा में शराब और गांजा की भी बरामदगी हुई है। इसके अलावा लंबित वारंट का निष्पादन हो या कांडों में जितने भी अभियुक्त वांछित है उनके यहाँ छापेमारी हो, तो उस पर भी अब पुलिस की टीम लगातार काम कर रही है। जो सीएपीएफ की टीम आई है, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, प्रत्येक थाना क्षेत्र में जो भी वल्नरेबल एरिया है और महत्वपूर्ण मार्केट एरिया में लगातार फ्लैग मार्च कर रही है और स्टैटिक सर्वेलेंस टीम और फायरिंग स्क्वाड भी अपना काम कर रही है। छापेमारी की भी कार्रवाई की जा रही है। शहरी क्षेत्र में वाहन का रोको टोको अभियान नियमित रूप से चेकिंग वगैरह भी चालू है। हमें पूरा भरोसा है कि भागलपुर पुलिस शांतिपूर्वक और विधि सम्मत ढंग से चुनाव का आयोजन करवाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदान होगा। इसके लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। भागलपुर के 7 विधान सीटों पर नामांकन शुरू हो गया है। भागलपुर सीट के लिए नामांकन एसडीओ कार्यालय में होगा। नाथनगर सीट के लिए नामांकन अपर समाहर्ता कार्यालय में होगा। सुल्तानगंज सीट के लिए नामांकन डीसीएलआर कार्यालय भागलपुर में होगा। कहलगांव सीट के लिए नामांकन कहलगांव अनुमंडल कार्यालय में होगा। पीरपैंती सीट के लिए नामांकन कहलगांव डीसीएलआर कार्यालय में होगा। बिहपुर सीट के लिए नामांकन नौगछिया डीसीएलआर कार्यालय में होगा। गोपालपुर सीट के लिए नामांकन नौगछिया अनुमंडल कार्यालय में होगा। नामांकन के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और जगह जगह ड्रॉप गेट लगाए गए हैं। उम्मीदवार सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक नामांकन करा सकते हैं। राजनीतिक दलों के प्रत्याशी को 1 प्रस्तावक जबकि स्वतंत्र उम्मीदवारों को 10 प्रस्तावकों की जरूरत होगी। नामांकन 20 अक्टूबर तक, स्क्रूटनी 21 अक्टूबर को और नाम वापसी 23 अक्टूबर को होगी। नामांकन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 10,000 और SC/ST वर्ग के लिए 5,000 रुपये तय किए गए हैं। सेकेंड फेज़ का नॉमिनेशन आज से स्टार्ट है, तो उसके संदर्भ में सारी जो आवश्यक तैयारियां हैं वो की जा चुकी हैं और सिक्योरिटी एस्पेक्ट से भी, चूँकि ये जिला का मुख्यालय है तो यहाँ पर 3 विधानसभा क्षेत्र का नामांकन यहीं कलेक्ट्रेट परिसर के आसपास होता है। एक एसडीओ कार्यालय में, एक डीसीएलआर कार्यालय में और एक जो अपर समाहर्ता राजस्व होते हैं, तो सब यहीं पे बिल्कुल है। तो ये पूरा जो आसपास का क्षेत्र है उसमें आवश्यक जो पॉइंट्स है उसको चिन्हित करते हुए और बैरियर्स और नो एंट्री और सारी व्यवस्था की गई है। आज चूँकि पहला दिन है तो अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार इस विधानसभा क्षेत्र में 1 एनआर जो है वो कटा है। तो अभी उसकी जो प्रक्रिया है वो आगे जैसे निहित प्रक्रिया उस अनुसार हम लोग कर लेंगे और विशेष कोई समस्या नहीं होनी चाहिए और सब चीज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल प्लान्ड है। आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय ने चुनाव से संबंधित तैयारियां काफ़ी गहनता से और बिल्कुल समय से हम लोग को गाइड करते हुए और सारी तैयारियां ससमय की जा रही हैं और हम लोग इसको अच्छे से कराएंगे और ठीक से कराएंगे। भागलपुर में सर किन विधानसभा का नॉमिनेशन होगा? भागलपुर में तो यहाँ पर जैसा बताया 3 विधानसभा यहाँ होते हैं, बाकी कहलगांव पर 35। यहाँ 156, 157 और 158 नाथनगर, सुल्तानगंज और नगर क्षेत्र भागलपुर। तो 3 का तो नॉमिनेशन बिल्कुल यहीं पे होता है और शेष अन्य जो क्षेत्र है वहाँ होता है। तो हम लोग ठीक से कराएंगे। आप सभी से अनुरोध है कि वोट देने के लिए भी आम जनता और सभी को प्रेरित करें। आपका चूँकि बहुत प्रभावशाली एक इन्फ्लुएंस होता है, तो ये 5 साल के बाद एक बार ये मौका आता है, तो इसका इम्पोर्टेंस को समझते हुए वोट ज़रूर करें और
सब कुछ अच्छे से कराएं, प्रशासन को भी सहयोग करें जहाँ पे। सर ये बता पाएँ कि नामांकन की आखिरी तारीख क्या है, उसके बाद हाँ नहीं, वो तो पूरा शेड्यूल हम लोग निकाल दिए हैं। 13 से स्टार्ट है, 20 तारीख तक हमारा सेकेंड फेज़ का नॉमिनेशन का एंड है। फिर स्क्रूटनी है, उसका भी तिथि निर्धारित है। फिर विड्रॉल है और उसके बाद फिर जो है हम लोग काउंटिंग जो एक्चुअल जो इलेक्शन है उसके प्रोसेस में हम लोग बढ़ जाएंगे। से पूरी जो चुनाव प्रक्रिया है, चाहे वो नामांकन हो या फिर मतदान की प्रक्रिया होगी, मतगणना की प्रक्रिया होगी, पूरे सीएपीएफ की निगरानी में होगी और हर जगह फोर्स मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे, चाहे बूथ हो या फिर डिस्पैच सेंटर हो या फिर वेयर हाउस है या फिर जहाँ मतगणना होगी, सब जगह उसकी प्लानिंग हो रही है और कई कोषांग भी काम कर रहा है। जिला प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी है और हम लोग भी हर बिंदु पे ज्वाइंट ऑर्डर के माध्यम से फोर्स मजिस्ट्रेट की तैनाती किए हैं और हम लोग सब लोग विजिल हैं, हम सब लोग भ्रमणशील हैं। आज से एसएसटी भी एक्टिव रहेगा, वहाँ भी हम लोग लगातार निगरानी रखेंगे और जो भी गतिविधि है, चाहे वो अपराधी विरोधी गतिविधि है या फिर जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके द्वारा जो भी गतिविधि की जाती है उन सब पे हमारी निगरानी रहेगी। सुझाव भी रहेगा कुछ प्रत्याशियों के लिए, उनके समर्थकों के लिए, प्रशासन के लिए? हाँ, वो जो भी गाइडलाइन इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिया जाता है उसका अच्छा अनुपालन करें, किसी भी जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है उसका उल्लंघन नहीं करें, तो जो भी नियम है उसका अनुपालन करें। त्योहारों और लगन के मौके पर महंगाई को दीजिए मुंहतोड़ जवाब। जी हां, त्योहारों और लगन के मौके पर सबका फेवरेट कॉब लेकर आया है नया डिजाइन और ताजा स्टॉक, वो भी शानदार ऑफर के साथ। जी हां, बाय 1 गेट 3, बाय 2 गेट 6 और सबसे धमाकेदार, कोई भी जूता ले जाएं सिर्फ 800 में। यहाँ आपको मिलता है फॉर्मल शर्ट, पैंट, कॉटन पैंट, जीन्स, टी शर्ट, कैजुअल शूज और साथ ही एक्सेसरीज की शानदार रेंज। तो स्टाइल पर नहीं पड़ेगा भारी महंगाई, ये है कॉब का वादा। हमारा पता है DN सिंह रोड, खरमनचक, हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स के बगल में भागलपुर। कॉब फैशन का नया अंदाज अब हर किसी के पहुंच में। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज IRCTC भ्रष्टाचार मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत 14 अन्य लोगों पर आरोप तय कर दिए। अब इस मामले में कोर्ट में ट्रायल चलेगा। चुनाव के बीच आए इस फैसले के बाद बिहार की सियासत गर्म हो गई है। महागठबंधन नेताओं ने इसे राजनीतिक साजिश बताया है। भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि यह सब सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने पहले ही कहा था कि लालू परिवार चुनाव लड़ने लायक नहीं रहेगा और अब वही किया गया है। अजीत शर्मा ने इसे तानाशाही
रवैया बताया और कहा कि एनडीए सरकार पूरी तरह डर गई है। उन्होंने दावा किया कि जनता मन बना चुकी है कि महागठबंधन मजबूती से सरकार बनाएगी। ये सब सोची समझी साजिश है, प्लान के तहत। लेकिन आपको बता दें, बिहार की जनता सब देख रही है और आपको बता दें, बिहार की जनता इस पर निर्णय ले चुकी है। जो एनडीए की सरकार 20 वर्ष से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, कोई काम नहीं किए हैं। क्या रोजगार की व्यवस्था की गई जनता के लिए? 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे, क्या एक को भी मिला? सिर्फ चुनाव के समय अभी क्या घोषणा कर रहे हैं, 400 रुपया से बढ़ा के 1100 पेंशन देंगे, जबकि हम लोग इंडिया गठबंधन ने 2500 रुपया माँ बहनों को पैसा देने की बात की। अभी चुनाव के समय घोषणा करते हैं लेकिन काम नहीं करते। जिस तरह 2 करोड़ युवकों को रोजगार देने की बात की, एक भी नहीं किया। अभी बिजली बिल 125 यूनिट फ्री दे रहे हैं, देने की घोषणा की। जब हम लोगों ने अपने अनाउंस किया कि गठबंधन की सरकार महागठबंधन बनती है, हम लोग 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। ये लोग सिर्फ घोषणाएं करते हैं। इसलिए आज लालू जी, आदरणीय लालू जी और तेजस्वी यादव जी और राबड़ी जी पे जो ये इल्जाम लगाने की साजिश है, लेकिन आपको बता दें, न्यायालय इसका फैसला सही करेगा और जनता इसकी फैसला करेगी। इस बार जो चुनाव बिहार में होने जा रहा है, महागठबंधन इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और विकास करेंगे। जो आज पलायन हो रहा है, बाहर लोग जा रहे हैं, 30% से अधिक लोग जिनको नौकरी नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर फैक्ट्री लगा के रोजगार देने के काम करेंगे। क्या लगता है एनडीए ये हालत कर देंगे कि चुनाव भी वो नहीं लड़ पाएंगे? बिल्कुल, आदरणीय तेजस्वी यादव जी के बारे में बोला था उन्होंने। आप तो नाम नहीं बोल रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। उनको चुनाव लड़ने के लायक नहीं रहने देंगे। ये सब साजिश है, यह डिक्टेटरशिप है, ये संविधान में कहीं नहीं लिखा है। ये लोकतंत्र है, भारतवर्ष लोकतंत्र में चलता है। आदरणीय अमित शाह ने जो बोला है उसको जनता बिहार की जवाब देगी। और बिहार ही नहीं, आने वाले 2029 में जब लोकसभा चुनाव होगा, एनडीए की सरकार और भारतीय जनता पार्टी को जनता उखाड़ फेंकेगी। एनडीए डरी हुई? एनडीए डरी हुई है क्या? बिल्कुल डरी हुई नहीं है, तो ऐसे ही घोषणा कर रही है। 125 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 400 पेंशन से 1100 कर दिया, जब हम लोगों ने 2500 देने की बात की। डरी हुई ऐसी है, डरी नहीं है, डरी हुई तो है ही है, लेकिन जनता मन बना चुका है बिहार का। इस बार इंडिया गठबंधन महागठबंधन सरकार बनेगी और बिहार का विकास होगा। दिल्ली की राउंड एवेन्यू कोर्ट ने आज लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को दोषी करार दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद भाजपा ने लालू यादव पर कड़ा हमला बोला है। भागलपुर के स्थानीय होटल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर ने कहा कि लालू यादव ने एक बार फिर बिहार की छवि को खराब किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि लालू परिवार ने सरकारी संपत्ति में हेराफेरी और नौकरी के नाम पर जमीन हड़पने जैसा भ्रष्टाचार किया है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति चारा घोटाले में जेल जा चुका है, वही अब फिर सत्ता का सपना देख रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग संविधान और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों का सम्मान नहीं करते। इससे सिद्ध होता है उन्हें दलित की इज्जत प्यारी नहीं है, दलित का सम्मान प्यारा नहीं है, बल्कि उन्हें गठबंधन में ममता प्यारी है। और ममता बनर्जी ने खुद स्टेटमेंट जारी किया है कल कि रात्रि में महिलाओं को नहीं निकलना चाहिए। बहुत स्वीकार कर लिया उन्होंने। इसका मतलब है बंगाल में अपराधियों का राज है, कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं ठप हो गई है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में या भारतीय जनता पार्टी की जहाँ भी सरकारें हैं, हम लोगों ने बहुत ताकत के साथ अपराधियों को कुचला है और अपराधों पर अंकुश लगाया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सम्मान को लेकर 5-5 पंचतीर्थ बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 60 साल में कांग्रेस ने अंबेडकर जी के नाम से एक भी बड़े भवन का नाम नहीं रखा, लेकिन दिल्ली में 15 जनपद पर 192 करोड़ का डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी मोदी जी ने किया है। 100 करोड़ का राष्ट्रीय स्मारक जहां उन्होंने अंतिम सांस ली, वो परमाणु भूमि पर बनाने का काम किया है। प्रभु राम जो सामाजिक समरसता के कहीं ना कहीं प्रेरणा थी, समन्वय की मर्यादा की प्रेरणा थी, उन प्रभु राम के मंदिर बनने से पहले रामायण लिखने वाले तथा महर्षि वाल्मीकि के नाम से 3,500 करोड़ का एयरपोर्ट बनाकर तैयार कर दिया।
मध्य प्रदेश में बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से हमने तीर्थ स्थल बनाया है। संत रविदास जी के नाम से मध्य प्रदेश के बड़तुमा में 12.5 एकड़ में 101 करोड़ का रविदास मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। 80% काम हो गया है। मोदी जी ने पिछले साल 2 साल पहले उसका शिलान्यास किया था। गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हिंदुस्तान के दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यकों को लगभग 35 से 40% योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, राजद लंबे समय तक सत्ता में रही लेकिन गरीबों का 1 पैसे का फ्री इलाज नहीं कर पाई। एक किसान के खाते में 1000 रुपये भी नहीं भेज पाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी स्वास्थ्य की गारंटी भी लेती है आयुष्मान के माध्यम से, किसान के खाते में ही पैसे भेजती है, महिला को भी सशक्तिकरण करने के लिए काम करती है। तो भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और भागलपुर की पीरपैंती थाना क्षेत्र के साधु मठिया गांव के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें एक मोटरसाइकिल सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक अज्ञात स्कूल बस ने तेज रफ्तार में सामने से बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही युवक सड़क किनारे जा गिरा जिससे सिर में गहरी चोट लग गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत घायल युवक को पीरपैंती रेफरल अस्पताल पहुँचाया, जहाँ डॉक्टर कुमार जीतू ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे भागलपुर मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। डॉक्टर ने बताया कि युवक की हालत गंभीर है। घायल युवक की पहचान चौधरी बसंतपुर निवासी प्रदीप कुमार सिंह के पुत्र 18 वर्षीय ऋषभ कुमार सिंह के रूप में हुई है। मां डिम्पल देवी ने बताया कि ऋषभ साधु मठिया गांव स्थित पेट्रोल पंप पर काम करता था और ड्यूटी खत्म कर घर लौट रहा था, तभी पीछे से आई स्कूल बस ने टक्कर मार दी और बस चालक फरार हो गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने प्रशासन से बस और उसके चालक की पहचान कर कार्रवाई की मांग की है। भागलपुर में सड़क हादसे में एक किसान की मौत हो गई। मृतक की पहचान बांका जिला के मीर नगर निवासी टिंकू कुमार यादव के रूप में हुई है। घटना गोराडीह थाना क्षेत्र की रामचंद्रपुर गांव के पास हुई। परिजनों ने बताया कि टिंकू यादव अपने बाइक से गोराडीह बाजार जा रहे थे, तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार बाइक ने उनकी मोटरसाइकिल में सीधी टक्कर मार दी। हादसे में टिंकू यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को जब्त कर लिया। घायल किसान को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया, जहां करीब 7 घंटे बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बरारी थाना पुलिस मामले की आगे कार्रवाई में जुटी है। मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। टिंकू यादव के 5 बच्चे हैं और 4 बेटियां और 1 बेटा। पत्नी संगीता देवी ने रोते हुए बताया कि बड़ी बेटी की शादी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन अब परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।